नमस्कार, आपके साथ हूं मैं जेनिफर और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आखिर क्या है ऐसी मजबूरी कि पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पूरा मामला समझाएंगे आपको कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत का सबसे अधिक खनिज संपदा वाला राज्य है झारखंड। जाहिर है खनिज संपदा है तो अमीरी भी होगी, लेकिन इसी झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जिन्हें दर दर अपनी नौकरी के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब जनता के नुमाइंदों के कानों पर जू नहीं रहेंगी तो छात्रों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने नियुक्ति का निर्देश तो दिया, लेकिन सरकार ने उस पर भी अमल नहीं किया। अब इसे सरकार की तानाशाही कहे या लाचारी। आपको बता दें कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में पंचायत सचिवों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन रघुवर सरकार तो चली गई और आज प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है, लेकिन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के हालात जस के तस हैं। यहाँ एक बात का जिक्र करना बेहद आवश्यक है कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि जब वे सत्ता में आएंगे तब पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। हेमंत सरकार को बने तो लंबा वक्त हो गया है, लेकिन लगता नहीं कि हेमंत सरकार इसके लिए गंभीर है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने जब भी हेमंत सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने मामले को न्यायालय में बात होने को कहकर पल्ला झाड़ दिया, लेकिन जब न्यायालय ने नियुक्ति पूरा करने का निर्देश दिया तब सरकार टालमटोल करने लगी। बहरहाल मधुपुर में उपचुनाव होना एक बार फिर नेताओं की जमात जनता को रिझाने के लिए वादों की झड़ी लगा रही है, लेकिन छात्र तो यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या है तेरा इरादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मधुपुर उपचुनाव के समय ही आंदोलन की याद आई है। इससे पहले भी ये अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने आंदोलन कर चुके हैं। साथ ही राजभवन में इन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। और आपको बता दें कि मोराबादी में भी इन लोगों ने विशाल सत्याग्रह का आंदोलन किया था। सरकार के खोखले वादों के साथ अभ्यर्थी हमेशा ठगे गए, लेकिन इस बार उपचुनाव में सरकार से पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करने की बात को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं। क्या हेमंत सरकार को इतना भी समझ नहीं आता कि युवा नौकरी की चौखट पर पहुंचकर भी बेरोजगार है? वह किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा है? भारत में एक परिवार के लिए सरकारी नौकरी क्या होती है, क्या हेमंत सरकार को यह नहीं पता? इसलिए तो कहते हैं हेमंत सोरेन जी, अब भी वक्त है, संभल जाइए, युवाओं के दर्द को समझिए, क्योंकि आप जानते ही हैं युवा जोश है जिसमें समुंदर की रवानी है। जागेगा तो तख्तो ताज पलट देगा। फिर आपको केवल कहावत याद आएगी कि वक्त से चुका इंसान और मौसम से चुका किसान दोनों खत्म हो जाते हैं। बड़ी अच्छी कहावत है और प्रासंगिक भी है कि युवा बदलेगा तो देश बदलेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि भूखे पेट बेरोजगार युवा देश कैसे बदलेगा, देश की विकास गाथा में कैसे शामिल होगा। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी 24। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।